राधे श्याम, जय श्री राम। और क्या हालचाल। आप लोग आश्चर्यचकित इस बात के लिए होंगे कि 18-19 साल का लड़का हमको आध्यात्म और दर्शन की बातें बता रहा है। इस उम्र के लड़के तो कहीं पर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के चक्कर में फंसे हुए हैं, तो कहीं एग्ज़ाम सेंटर में धूम धड़ाका कर रहे हैं, तो कहीं अलग ही धूम धड़ाके में लगे हुए हैं। तो आप लोग आश्चर्यचकित होंगे। इन सब का जवाब तो मैं दूंगा ही। इसके पहले मैं अपना परिचय देता हूं कि मैं प्रखर उपाध्याय आपको आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म लर्निंग विद प्रखर मतलब LWP पर आपका स्वागत करता हूं। चलिए, इसका जवाब क्या है कि एक 18-19 साल का लड़का अध्यात्म की बात कैसे कर रहा है। उसका रीज़न ये है कि हमारे एक होती है शिक्षा, परिस्थितियाँ और अनुभव। शिक्षा, परिस्थितियाँ और अनुभव, ये तीनों ही आदमी को किसी चीज़ में निपुण बनाती हैं। तो हमारे घर का परिवेश ऐसा है कि हमारी दादी अम्मा जो है ना, उनके पास अगर भोजन ले जाया जाए और बोल दिया जाए कि अम्मा खाना खा लिया, अम्मा खाना खा लिया, तो उन खाना ना खाइए भैया। उन का कहे लगी हैं कि तू काहे के भोजन खाना कहा, अगर तू भोजन के खाना कहबत हम ना खा, तू भोजन के भोजन ही कहा तब तो ठीक है, तो हम खाना खा ले। तो जोने दिन हमसे कह दी था कि अम्मा खाना खा लिया, वो दिन भोजन ना खाइए। और उन हमरो से खाना कट कह दिए थे, अपनों खाइए ना, तो एक दिन हमरो से कट जे बोले रहे भोजन खाना। तो इस प्रकार के हमारे यहाँ की स्थिति यह है। तो हमारे यहाँ की स्थिति कैसी है, इस मतलब इस स्पिरिचुअलिटी की है, मतलब इस आध्यात्मिकता की तरफ है। और हमारे यहाँ ये भी रिवाज है, हमारी दादी और दादा में ऐसा है कि अगर आप भगवान का नाम ले रहे हैं और नाम लेकर उनको बुला ले रहे हैं, जैसे शंकर, कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, तो उसमें भी गलती है। उसमें गलती है कि आप भगवान का नाम क्यों ले रहे हैं, आप केवल ईश्वर बोलिए, परमात्मा बोलिए, भगवान बोलिए, तो ठीक है। तो हमारे यहाँ इतना आध्यात्मिक परिवेश रहा है, इतना आध्यात्मिक अनुभव रहा है, तो हमारा जो लालन पालन हुआ तो इसी परिस्थितियों में हुआ। इसीलिए मैं आध्यात्म और दर्शन की ओर ज़्यादा अग्रसर हुआ हूँ। इसका जवाब आपको मिल गया होगा। तो चलिए, आज की बात तो यहाँ पर समाप्त हो गई, लेकिन हम दर्शन पढ़ने आए हैं, अध्यात्म पढ़ने आए हैं। तो इसके पहले आपको मैं बता दूं कि ये हमारे किसी सिलेबस में आता है कि अध्यात्म क्या है, दर्शन क्या है, किसी सिलेबस में आता होगा। हाँ, ये जीवन का लास्ट सेशन है, मतलब मेरा नहीं। आप सोच रहे हो मेरा लास्ट सेशन है कि अब गुरुजी नहीं रहेंगे, ये बात नहीं है। जीवन का लास्ट सेशन मतलब हमारा जब ग्रेजुएशन पूरा हो जाता है, सब कुछ BA कर लिया, BSc MSc जो कंप्लीट, अंतिम में आपको करा दिया जाएगा PhD मतलब डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी मतलब दर्शन। तो अंततः नॉलेज आपका किस में हो रहा है, आपका अंततः नॉलेज तो हो जा रहा है क्या कहते हैं, फिलॉसफी में, दर्शन में। तो दर्शन कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, इसीलिए लास्ट में बताया जा रहा है। मतलब कोई आदमी है तब कर रहा है, तो ब्रह्मा जी जब प्रकट हो जाएंगे, मतलब फिलॉसफी जब आ जाएगी, तब उसको संतोष होगा। तो अंतिम चीज़ क्या है, दर्शन है। तो दर्शन के इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। और इसका यूज कहाँ है, नंबर 1 PhD में आप करेंगे। और नंबर 2 IS में GS4, IS मेंस में GS4 आता है। उसमें नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा इत्यादि में दर्शन और आध्यात्म की बातें पूछी जाती हैं। क्यों पूछी जाती हैं? सॉरी, अगर कोई आदमी IS उसको बना दिया जाए तो उसके अंदर एक अहंकार आ जाता है कि मैंने तो एग्ज़ाम लिख कर क्वालिफाई कर लिया, माने मेरे अंदर बहुत ताकत है। तो वो गलत पथ पर जा सकता है, और गलत पथ पर जाकर वो गलत काम कर सकता है, वो रिश्वत ले सकता है, भ्रष्टाचार फैला सकता है। और नॉर्मल बहुत से लोग इसमें फंसे भी हैं। लेकिन अगर वो ये सोच लेगा कि हमारे ऊपर भी कोई सत्ता है, हमारे ऊपर कोई दर्शन है, हमारे ऊपर कोई परमात्मा है, कोई ईश्वर है, तो वो इन कामों को करने में थोड़ा सा हिचकिचाहट महसूस करेगा और लगभग न करने के लिए सोचेगा। इसीलिए ये जो सिलेबस है दर्शन और आध्यात्म, ये उसमें डाल दिया गया है IS के एग्ज़ाम में, और किसी भी एग्ज़ाम में, PCS के एग्ज़ाम में। और PhD करने का मतलब, मैंने PhD किया मतलब मैंने केमिस्ट्री पढ़ लिया, कि मैंने BSc किया अच्छे से केमिस्ट्री से, मैंने MSc किया केमिस्ट्री से फर्स्ट क्लास, माने केमिस्ट्री में एक ऐसा फार्मूला नहीं, ऐसा रिएक्शन है जो मैंने न किया हो। तो मेरे पास नॉलेज तो बहुत हो गया। लेकिन अगर मुझे PhD नहीं कराई गई है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैं उसका गलत यूज़ कर लूँगा, क्योंकि मैंने उसके दर्शन को नहीं पढ़ा। मेरे पास नॉलेज हो गया और मैं गया किसी खुद केमिकल बम बनाने लगा कि किसी देश पर मैं फेंक दूंगा और ख़त्म हो जाएगा। तो आपके पास इतना नॉलेज है तो आपको PhD कराया जाएगा। उस PhD में आपको बताया जाएगा कि आप इसका गलत यूज मत करिए। आपके पास नॉलेज है, ठीक है, तो आप पहले वहाँ पर जाएंगे PhD में, तो आपको बताया जाएगा कि आप पहले सबको नॉलेज हो गया तो आप सन्यासी बन जाइए, बस बाबू महाराज, बस ये सब हमारे ऊपर ईश्वर बाटन भैया, हम कुछ ना है, हमको जौन करब, भगवान जौन कहिए वो करब, माने समाज कल्याण के लिए कोनो काम करब। तो ये आदमी की सोच होता PhD कर लिए था। तो PhD में क्या पढ़ाया जाता है? दर्शन के बारे में। दर्शन मान से अंतिम ज्ञान
आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, परमात्मा, मतलब ये सब। तो अपने अंदर जो होती है गलत भावनाएं नहीं आती हैं, इसीलिए हमको दर्शन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद ये सब बात तो हो गई। इस समय कंट्रोवर्सी में 2-4 वाक्य हैं जो रामचरितमानस के हैं और सब हैं, तो वो बहुत कंट्रोवर्सी में आ रहे हैं। जैसे ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, एक ये हो गया। इसके बाद विप्र पूजें, क्या है कि शूद्र न पूजें, वो वाला जो है एक और कॉन्टेक्स्ट है थोड़ा सा, वो है। इसके बाद अखिलेश यादव जी कहते हैं हमारे कि हम तो शूद्र हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, आप क्या हैं, ठाकुर हैं, किसी पत्रकार से। तो इन सब कॉन्टेक्स्ट को मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ये वीडियो तो पूरा नहीं हो पाएगा, इसमें मैं बता नहीं पाऊंगा। लेकिन हाँ, इसके अगले वाला वीडियो जो होगा उसमें मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि उस समय जब रामचरितमानस लिखा गया था, उस समय श्री तुलसीदास जी ने जो लिखा था, तो उनके मन में क्या चल रहा होगा, उनका दर्शन क्या रहा होगा, तो वो जो है आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये छोटी सी बात नहीं है कि ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और इसको जब तक आध्यात्म में घुसा नहीं जाएगा तब तक इसका एक्सप्लेनेशन करने में दिक्कत आएगी। कोई ताड़ना का अर्थ कुछ लेगा, कोई ताड़ना का अर्थ कुछ लेगा। तो हमको दर्शन में हिलना इसीलिए इंपॉर्टेंस हो जाता है ढोल गवार शूद्र पशुनारी का आंसर पाने के लिए। तो हम आज दर्शन मिल रहे हैं। दर्शन क्या है, अध्यात्म क्या है? दर्शन मतलब देखना। तो जो मैं देख रहा हूँ ये दर्शन है? ये दर्शन नहीं है। दर्शन मतलब हम कुछ देखे, उस पर विचार किए। हमने आंखों से देखा तो उस पर विचार, हमारे दिमाग में कुछ विचार आएंगे, ये है दर्शन। इसके बाद आध्यात्म क्या है? इसमें थोड़ी सी है डिफरेंस है। दर्शन और आध्यात्म क्या डिफरेंस है कि हम जो देखते हैं, जो विचार करते हैं दिमाग से, वो दर्शन है। लेकिन जो हम आत्मा और दिल से करते हैं वो आध्यात्म है। कि मतलब मैंने किसी को देखा तो मैंने उसके अंदर मैंने उसके अंदर भगवान को देखा, वो आत्मा, परमात्मा, जन्म मृत्यु, सत्य असत्य, उसको देखा, तो वो हमारा दिल कह रहा है कि उसके अंदर भगवान है, उसके, तो वो दिल है। तो वो क्या है? वो एक प्रकार का अध्यात्म है। अगर मैंने उसको देखा और नॉर्मल करा, ये आदमी है लेकिन उसको मुझको नहीं मारना है, वो बहुत अच्छा आदमी है, तो वो क्या है? वो दर्शन है कि हाँ, हमने उसके प्रति अच्छा सोचा। दर्शन 2 प्रकार के, एक अच्छा दर्शन, एक बुरा दर्शन। जो अच्छा दर्शन है उसे ही दर्शन कहा जाता है, और जो इसके बारे में खोजता है वही दार्शनिक है। ये नहीं बुरा दर्शन, वो वाला जो कट्टा निकाल कर दागता है, वो नहीं दार्शनिक है। दार्शनिक वो है जो अच्छा दर्शन के कारणों, जो अच्छा दर्शन बताएगा, उन सिद्धांतों के कारणों को बताएगा, वो दार्शनिक होता है। तो दर्शन शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, उसको फिलॉसफी का नाम किसने दिया, और फिलॉसफी का शाब्दिक अर्थ क्या है, दर्शन का शाब्दिक अर्थ क्या है, उन सब का एक्सप्लेनेशन मैं इस वीडियो में करूँगा। और ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा मतलब संन्यास के वेश में ले जाएगा, संन्यास के वेश में ले जाएगा। तो ये आप देखिए, ठीक होगा आपके लिए। तो दर्शन शब्द जो है, इसके पहले मैंने लिखा दर्शन शास्त्र, माइंड वॉश करने का यंत्र, माइंड वॉश करने के। आपके पास पूरा, जब मैं बताया जो पीएचडी वाली बात, आपके पास नॉलेज बहुत हो गया, लेकिन अब आपका माइंड वॉश किया जाता है वहाँ पर। पीएचडी में आपका माइंड वॉश किया, आप गलत इसका प्रयोग नहीं करिएगा। आपको 2 साल, 2.5 साल, 5 साल, 6 साल का जो पीएचडी कराया जाएगा, उसमें पढ़ा तो बहुत दिया गया, अब आपको डेली बोला जाएगा कान में कि इसका गलत यूज़ नहीं करना है। सुबह शाम दिन रात वही बोला जाएगा कि इस गलत यूज़ नहीं। तो एक दिन आपके अंदर आ जाएगा कि हाँ, भगवान, अब जो भगवान बोलेंगे, माने मुझको जो मिलेगी सलाह, उसी के अनुसार मैं कार्य करूँगा। तो पीएचडी क्या है? माइंड वॉश का काम किया जाता है इसमें। तो इसीलिए, और ये सार्थक कार्यों के लिए, निरर्थक कार्यों के लिए नहीं, ये सार्थक कार्यों के लिए किया जाता है। तो इसीलिए मैंने लिख दिया कि माइंड वॉश करने वाला यंत्र। ये थोड़ा सा हास्यास्पद होगा आपके लिए और किसी के लिए भी। तो अब दर्शन का जो शाब्दिक अर्थ है वो संस्कृत के दृश्य धातु से लिया गया है। दृश्य धातु संस्कृत के, दर्शन मतलब देखना, दर्शन मतलब देखना, विचार करना। दर्शन का मतलब विचार करना। और दर्शन में संस्कृत में कुछ श्लोक बोले गए हैं, उसमें से पहला श्लोक है दृश्य इति दर्शनम, माने जो हम देखते हैं वही दर्शन है, जो हम विचार करते हैं वही दर्शन है। हमने किसी पौधे को देखा, तो उसके विषय में कोई विचार करेगा कि नहीं यार, ये तो नॉर्मल पौधा है, इसमें कुछ नहीं है, इसको काट दिया जाए कोई दिक्कत नहीं। और कोई सोचेगा कि इसके अंदर प्राण है, इसके अंदर जीव है, इसको काटूंगा तो इसको दर्द होगा। तो वो उसकी विचारधारा ये है कि किसी दूसरे की विचारधारा कुछ अलग है। तो ये विचार की बात होती है। तो यही दर्शन है। तो जो हम देखते हैं वही दर्शन है। और दृश्यते ही अनेन इति दर्शनम, दृश्यते ही अनेन इति दर्शनम, इसका मतलब क्या होता है? सत और असत पदार्थ की का ज्ञान होना। सत और कोई पदार्थ सत्य है, कोई पदार्थ असत्य है, कोई वस्तु सत्य है, कोई वस्तु असत्य है, इसका ज्ञान होना ये क्या कहलाता है? दर्शन कहलाता है। इसका नॉलेज हो जाता है। कोई काम, कोई किसी का मर्डर करके आ गया मेरे पास, तो उसकी जांच करना कि इसने गलत किया कि सही किया, ये कौन बताएगा? दर्शन बताएगा कि आपने गलत किया कि सही किया। कुछ काम, कुछ झूठ बोले जाते हैं, वो
पुण्य का काम होता है। कभी कभी आदमी झूठ बोलता है तो वो पुण्य का काम होता है, और कभी कभी झूठ पाप का काम हो जाता है, माने वो पाप का कारण बन जाता है। कैसे कि कोई आर्मी का आदमी है, वो पाकिस्तान में फंस गया और वो वहाँ पर झूठ नहीं बोलकर सच बोल रहा है सब भारत के लिए, तो वो तो बहुत बड़ा पाप का भागीदार हो गया, क्योंकि उसके कारण कोई देश खतरे में पड़ जा रहा है, और वही झूठ बोल दे रहा है तो वो पुण्य का काम हो जा रहा है। तो परिस्थितियों के अनुसार पाप और पुण्य का स्तर बदलता रहता है। तो हमको समझना है सत और असत पदार्थ की जांच करना, माने उसका ज्ञान होना ही दर्शन कहलाता है। ये संस्कृत में एक ये भी है। इसके बाद दृश्यते यथार्थ तत्वमनेन, दृश्यते यथार्थ तत्वमनेन, माने दर्शन का एक और अर्थ है कि दर्शन मतलब जो यथार्थ को जान ले, यथार्थ की अनुभूति कर ले। यथार्थ मीन्स होता है ईश्वर। एक हमारे ऊपर भी एक सत्ता है जिसके अंदर में हम लोग हैं। अब वो सत्ता कैसी है, वो साकार है कि निराकार है, कि उसमें कुछ अलग गुण हैं, कि हमसे जुड़ा हुआ है, तो उसके बारे में यथार्थ मीन्स ईश्वर परमात्मा। तो दृश्यते यथार्थ तत्वमनेन, इसका मतलब होता है कि जो दृश्यते यथार्थ तत्वमनेन, जो यथार्थ की अनुभूति कर ले, जो यथार्थ की अनुभूति कर ले वही क्या है, वही अच्छा दार्शनिक है। तो यथार्थ मीन्स ईश्वर। अच्छा, मैं पहले ना नास्तिक था, ये मैंने लिखा है ना, मेरा नास्तिक से आस्तिक बनने का सफ़र। मैं पहले बहुत बड़ा नास्तिक था। नास्तिक मतलब भगवान को मैं मानता नहीं था कि भगवान है तो मेरे सामने आए। मेरा प्रश्न रहता था कि अगर भगवान इस संसार में हैं तो हम मेरे सामने आए, मैं उनको देखा नहीं हूँ तो मैं कैसे बोल दूँ कि भगवान हैं। मैं इस कैमरे को देख रहा हूँ, मैं इस आगे स्टैंड को देख रहा हूँ, तो मैं जानता हूँ कि ये पदार्थ है, तो भगवान तो नहीं दिख रहे हैं तो हम उनको क्यों मान लें। एक क्वेश्चन मेरा ये था, इसीलिए मैं नास्तिक था। नंबर 2 कि मैं वेद में बोला गया है, गीता में बोला गया है कि भगवान कण कण में वास करते हैं। भगवान कण कण में, तो मैं मंदिर क्यों जाऊँ? मेरे मन में प्रश्न उठेगा ना कि मैं मंदिर में क्यों जाऊँ। अगर भगवान कण कण में है, मैं लेटरिन रूम में, बाथरूम में, वॉशरूम में, कहीं पर भी मैं तप कर रहा हूँ, मुझे वहीं पर भगवान मिल जाने चाहिए। तो इसलिए मैं नास्तिक था। और तीसरा कारण है कि मेरे जो पुरोहित हैं, जैसे जो ब्राह्मण हैं, हमारे कुल खानदान के पुरोहित हैं, उनको मैं क्यों मानूं? भगवान को बिचौलिए की ज़रूरत है। भगवान तो जैसे वो उनके पुत्र हैं वैसे मैं भी उनका पुत्र हूँ ईश्वर के, तो मैं उस बिचौलिए को क्यों मानूं पुरोहित रूप में जो है। तो ये मेरे अंदर क्वेश्चन था, इसीलिए मैं नास्तिक था। लेकिन जब इन प्रश्नों का उत्तर मुझे मिल गया तो मैं नास्तिक से आस्तिक हो गया। और इन प्रश्नों के उत्तर क्या है? सर्वप्रथम मेरा प्रश्न था कि ईश्वर हैं या नहीं है, इसकी पुष्टि आप कीजिए। ईश्वर नहीं है इसकी मतलब ईश्वर है इसकी पुष्टि कीजिए, मुझे दिखाइए ईश्वर। तो एक संत से मैं मिला तो उन्होंने मुझसे क्या बताया कि चलिए ठीक है, ईश्वर हैं इसकी पुष्टि करनी है आपको, तो मैं आपसे पूछता हूँ प्रखर, ये बताओ कि वायु है इस संसार में? मैंने बोला हाँ है। गुरुत्वाकर्षण बल है? हाँ है। संसंजन बल है? हाँ है। घर्षण बल है? हाँ है। कुछ शक्तियाँ हैं? या हाँ है सरदार, मतलब सर। तो उन्होंने बताया जब ये शक्तियाँ हैं, आप वायु को देख सकते हैं, आप उन शक्तियों को देख सकते हैं, आप गुरुत्वाकर्षण को देख सकते हैं, आप किसी को नहीं देख सकते हैं। इसी प्रकार ईश्वर को भी आप नहीं देख सकते हैं। ईश्वर को केवल अनुभव किया जाता है। वायु को जैसे आप महसूस करते हैं उसी प्रकार से आप ईश्वर को महसूस करेंगे। आप गुरुत्वाकर्षण शक्तियों को, आप पृथ्वी डोल रही है, आप उसका महसूस कर रहे हैं, उसको महसूस आप कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं ना। उसी प्रकार ईश्वर हैं, उसको आप केवल महसूस कर सकते हैं और उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। भगवान आपके सामने प्रत्यक्ष नहीं आएगा, आपको एक रास्ता दिखाएगा बस। तो भगवान की उपस्थिति इस बात माने वो संत मुझको पुष्टि दे दिया कि भगवान है इसकी पुष्टि है। क्योंकि जब इस संसार में वायु हो सकता है, इस संसार में गुरुत्वाकर्षण बल हो सकता है, इस संसार में संसंजन बल हो सकता है जो कि मैं नहीं देख रहा हूँ, तब मैं ईश्वर को भी नहीं देख रहा हूँ, लेकिन ईश्वर हैं। तो उससे मेरे अंदर आया कि हाँ सही में ईश्वर हैं इस संसार में। अब दूसरा प्रश्न मेरा था कि जब ईश्वर हैं और कण कण में वास करते हैं, उसका मैंने वो गीता में श्लोक था उसको भी मैंने नोट किया, ईशा वास्यम मिद सर्वम यत किंचयाम जगत्याम जगत। ये है मतलब ईशा वास्यम मिद सर्वम, माने ईशा मीन्स ईश्वर वास करता है सर्वत्र, यत किंचयाम जगत्याम जगत, पूरे संसार में कण कण में ईश्वर वास करता है। ये गीता में लिखा गया है। तो मैं बोला कि कण कण में जब ईश्वर है तब तो मैं चाहे जहाँ पूजा करूँ। तो उस संत ने बताया कि आप जा रहे हैं जंगल में, एक जंगल है सुनसान, वहाँ पर आप जा रहे हैं और साइकिल से जा रहे हैं। साइकिल आप पहुँचे निकलें तो क्या हुआ, रास्ते में आपका जो साइकिल की का टायर है उस पंचर हो गया, उसमें से जितनी वायु थी सब निकल गई। मैंने कहा जी सरकार, जी बाबा जी। तो उन्होंने कहा चलिए ठीक है, वो
टायर से आपके हवा निकल गई, सुनसान इलाका है, पंचर दुकान अब बहुत आगे है, तो उस समय वहाँ पर वायु है कि नहीं? मैंने बोला हाँ है। तो उन्होंने कहा कि जब वायु है तो आप बोल दीजिए ना, वायु आओ मेरे, वायु सर्वत्र है, आपके टायर में खुद भर जानी चाहिए ना वायु, तो आपको क्यों पंचर की दुकान पर जाने की ज़रूरत है? अगर आपको पंचर की दुकान पर जाने की ज़रूरत है तो आपको मंदिर भी जाने की ज़रूरत है। ईश्वर सर्वत्र है, जिस प्रकार वायु सर्वत्र है उसी प्रकार भी ईश्वर सर्वत्र है, लेकिन उसका एक विशेष स्थान है, उसका एक विशेष स्थान है, उस स्थान पर आपको ईश्वर ज्ञान देगा। ये नहीं कि वो आपको चारों तरफ ज्ञान देता रहेगा, और आपको दे सकता है लेकिन देगा नहीं वो, क्योंकि उन्होंने आपके हाथ में लिख दिया ना आप कर्म करिए, तो आप केवल आपका काम कर्म करना है, वो आपको सब नहीं दे देगा। वो भी एक पिता है, और पिता के अंदर एक गुण होता है। वो गुण क्या होता है कि बेटा छटपटा रहा है तो पिता नहीं बोलेगा, पिता कहेगा कि संघर्ष करे। माता नहीं होती है, माता तो होती है कि मेरा बेटा है, मैं उसको अच्छे से रहे, चाहे जैसा हो मैं उसका सहयोग करूँगी, लेकिन पिता कहेगा नहीं संघर्ष करे, इसको आगे बढ़ना है। तो उसका ये है, तो जो वो हैं परम पिता परमेश्वर, तो उनके पास हमको खुद जाना होता है। तो ईश्वर उस स्थान पर, जिस प्रकार मैंने जो कहानी बताई, तो एक कारण वो था कि उन बाबा ने मुझको बताया कि यही कारण है कि हमको मंदिर जाना चाहिए। जिस प्रकार वायु सर्वत्र है लेकिन हम टायर में नहीं भर सकते हैं, एक विशेष यंत्र आता है, एक विशेष स्थान आता है, वो पंचर की दुकान, उसी प्रकार से हमको ईश्वर को पाना है तो एक विशेष स्थान होगा, वो स्थान मंदिर है, जो आपका विशेष स्थान होगा, उस स्थान पर आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो मैंने दूसरी बात भी, मेरे आस्तिक होने का दूसरा कारण, अब तीसरा कारण कि मैं पुरोहित रूपी बिचौलियों को क्यों मानूं, तो उन्होंने क्या आंसर दिया कि आप पंचर की दुकान पर तो गए हैं, आप पंचर दुकान पर गए और आपने वहाँ पर पहुँचे तो क्या खुद पंचर बना लेंगे? अगर आप बना लेंगे तो ठीक है, आप पुरोहित बन सकते हैं, आप चाहे जिस कास्ट के हों, चाहे जिस धर्म के हों, आप पुरोहित बन सकते हैं। और बने नहीं हैं, क्यों नहीं बने हैं? बुद्ध क्षत्रिय थे, वे बन गए हैं, वे पुरोहित हैं, वो ब्राह्मण हैं, क्या कहते हैं वर्धमान, ये भी तो क्षत्रिय थे, वे बाबा बन गए, संत बन गए। इसके बाद आसाराम बापू, ये गलत, मतलब आसाराम बाबू बहुत ठीक थे जब तक वो गृहस्थ में नहीं आए थे, मतलब उनके अंदर संत की भावना थी तब तक तो ठीक ही था, लेकिन अब जो मोह माया में पड़ गए तो गलत है ना। उनको, वो बाबा थे और उनकी मैं इज्जत करता हूँ इस टाइम पर भी, लेकिन जब उन्होंने अपने जो संत भावना थी उसको जब त्याग दिया, तब से मैं उनका विरोध करना शुरू करता हूँ कि आपने ये गलत किया। लेकिन जब तक संत थे तब तक तो वो मेरे हृदय में वास करते ही थे। तो आसाराम हुए, ये भी तो दूसरे कास्ट के थे, ब्राह्मण नहीं थे। तो हमको जो है पुरोहित की ज़रूरत इसीलिए पड़ती है। अगर आपके अंदर कैपेसिटी है तो आप खुद ईश्वर को प्राप्त कर लीजिए, आप खुद पंचर बना लीजिए। तो इस प्रकार से मेरे तीनों प्रश्नों के उत्तर मिल गए और इस प्रकार से मैंने नास्तिक से आस्तिक होने का सफ़र पूर्ण किया। तो इसके बाद की कहानी आती है कि इसके बाद की नहीं, यही कहानी कि मैं नास्तिक से आस्तिक कैसे बना, इसकी कहानी ये इस प्रकार से है। अब बात आती है कि विदेशी जो दर्शन है, विदेशी दर्शन और भारतीय दर्शन में अंतर क्या है, विदेशी दर्शन क्या अच्छा है कि भारतीय दर्शन अच्छा है, उसके बारे में मैं बात करूँगा कि विदेशी दर्शन और भारतीय दर्शन में क्या है। तो विदेशी दर्शन को फिलॉसफी कहा जाता है, माना एकांक दर्शन का इंग्लिश है फिलॉसफी। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, फाइलो मीन्स प्रेम और सोफिया मीन्स ज्ञान, फाइलोसोफिया मीन्स ज्ञान। तो फाइलो मीन्स क्या होता है, प्रेम, ज्ञान, कि माने ज्ञान से प्रेम, वनली ज्ञान से प्रेम, मुझे ज्ञान से प्रेम हो जाए, मुझे किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, ये ज्ञान से ही प्रेम है, मुझे सीखने को मिल रहा है, लर्न कर रहा हूँ, तो वही तो ज्ञान से प्रेम है। तो वो पाश्चात्य दार्शनिकों की ये भावना थी, पाश्चात्य में से पश्चिम देशों की, यूरोप, अमेरिका, इन सब की भावनाएं क्या थी कि मुझे अनुराग है ज्ञान से अनुराग है, ये इनकी भावनाएं थी। और फिलॉसफी शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था, पाइथागोरस ने। फिलॉसफी शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था, पाइथागोरस ने। तो मैंने बता दिया पश्चिम के दार्शनिक की क्या भावना थी कि मुझे प्यार करना है तो ज्ञान से अनुराग करना है। लेकिन जो भारत का दर्शन था उसमें केवल ज्ञान की बातें नहीं कही गई थी, उसमें तो बात कही गई थी कि हमको ज्ञान तो चाहिए ही, हमको ज्ञान से तो प्रेम है ही, इसके अलावा मुझे जीवन सुधार के विषय में भी नॉलेज चाहिए कि ये जीवन कष्टों से भरा हुआ है, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये जीवन मरने के बाद कहाँ जाता है, और इस संसार में रहते हुए ये जो मेरे अंदर का प्राण है, आत्मा है, वो संतुष्ट कैसे हो सकती है। इतना ज़्यादा साम्राज्य, इतना ज़्यादा विरासत मेरे पास है, तब भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। एक छोटा सा संत है, उसके पास वो कांटे में लेटा है, तब भी वो संतुष्ट है। तो उसी के लिए, जीवन सुधार के लिए, जीवन में दुखों को दूर करने के लिए हमारे यहाँ दार्शनिकों ने बताया है। दूसरा ही ना, और भारत में तीसरा आ जाता है दुख निमित्त, मतलब मोक्ष, सब मिलाकर
मोक्ष, कि दुख से एकदम विमुक्त हो जाना। ये पाश्चात्य देशों में नहीं है कि दुख से निवृत्ति, मोक्ष इत्यादि की कल्पनाएं, ये सिर्फ हैं भारत में। तो ईश्वर का साक्षात्कार, मान जैसे हम लोग इंटरव्यू में जाते हैं, हमारा सपना होता है, जो यूपीएससी का एस्पिरेंट है, जो एसएससी का एस्पिरेंट है, वो एसएससी का नहीं, यूपीएससी का एस्पिरेंट है, उसकी एक कामना होती है कि मैं अंततः यूपीएससी क्वालिफाई कर लूँगा तो इंटरव्यू में उन चेयरमैन जो वहाँ के होंगे उनसे मैं बात करने का मौका मिलेगा। उसी प्रकार से जो जीवन का तत्व है वो सोचता है कि मैं अंततः ईश्वर का साक्षात्कार करूँगा। ईश्वर किस रूप का है, साकार है कि निराकार है, वो मुझको प्रत्यक्ष दर्शन देगा। इसी की अभिलाषा लेकर वो अपने तप में लग जाते हैं और जीवन का दुख निवृत्त ईश्वर का दर्शन ही दुख को हटा सकता है। उनकी विचारधाराएं ये है और ये कहीं कहीं सही सिद्ध हुई हैं। तो भारत के जो दर्शन हैं उसमें बताया गया है कि ज्ञान प्राप्ति, जीवन का सुधार, दुख निवृत्त माने मोक्ष की प्राप्ति और ईश्वर का दर्शन, ईश्वर साक्षात्कार, ये होती है भारतीय दर्शन कला। तो भारतीय दर्शन अच्छा है कि विदेशी दर्शन अच्छा है? तो सब मिला के बताया जाए तो भारतीय दर्शन अच्छा है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे टॉपिक हैं कि सच बात है, संसार कष्टों से भरा हुआ है। यहाँ पर जहाँ देखिए कोई मरा पड़ा है, कोई कहाँ पड़ा है, ये इत्यादि माने बहुत सी घटनाएं, किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, कोई बंदूक कट्टा चला रहा है, तो कहीं मिसाइल चल रही है, कहीं परमाणु बम का अटैक हो रहा है, ये सब क्या है, दुखों से ही तो भरा है। तो भारत की ये, तो इसमें एक दार्शनिक हुए यूरोप के दार्शनिक थे एलियट नामक दार्शनिक थे। उन्होंने जब भारत के दर्शन को पढ़ा तो उन्हें लगा कि यार हमारे यहाँ का दर्शन ये नहीं है, हमारे यहाँ का दर्शन केवल ज्ञान का अर्जन करना है। तो वो भारत आए और उन्होंने सोचा कि भारत के दर्शन को पढ़ा जाए। तो वो जब पढ़ने लगे तो उनको लगा और वो बात करने लगे तो बोलने लगे कि यार भारत का दर्शन बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ का दर्शन तो देखा जाए तो ऐसा है कि जैसे स्कूल के बच्चे हों। अब मैं भारत में पढ़ूंगा, भारत में इन दर्शनों को पढ़ूंगा और वहाँ पर यूरोप में जाऊंगा और उन स्कूल में पढ़ने वाले छोटे छोटे जो दार्शनिक हैं, माने वहाँ के बड़े दार्शनिक को छोटा बोल रहा है, वो एलियट बोल रहा है कि वहाँ के जो दार्शनिक हैं उनसे मैं कहूँगा बाबू कैसे हो, ए बाबू दर्शन जानोगे, ये होता है भारत में। मतलब एकदम हास्यप्रद कर दिया, मतलब एकदम हंसाए दिहन कि बाबू बाबू, मतलब बहुत छोटे बच्चे के, वहाँ के दार्शनिकों को बहुत छोटा स्तर दे दिया और भारत के दार्शनिकों को बहुत बड़ा स्तर दे दिया। तो सत्य भी है, भारत का दर्शन तो बड़ा है ही। इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है, जो दर्शन शास्त्र का अच्छा जानकार है तो उसके मन में बहुत ज़्यादा कि इस संसार में कौन दार्शनिक है, इस संसार में मैं दार्शनिक हूँ, मैं इतनी बातें बोल रहा हूँ खटर खटर, ये दर्शन की वो है कि मेरा दोस्त है रितेश वो दार्शनिक है कि और कोई दार्शनिक है, कौन दार्शनिक है? दार्शनिक इस संसार में कोई ऐसा प्राणी नहीं जो दार्शनिक ना हो, वो चाहे अच्छा प्राणी हो चाहे बुरा प्राणी हो। दार्शनिक सभी लोग होते हैं, चाहे जिस नाम का प्राणी हो, औरत हो मर्द हो, चाहे जो लड़का हो बच्चा हो, सब दार्शनिक होते हैं। तो दार्शनिक प्रत्येक व्यक्ति है। अच्छा, दार्शनिक प्रत्येक व्यक्ति हो तो दर्शन पढ़ना बहुत कठिन हो जाता होगा। हाँ, दर्शन तो पढ़ना सही में कठिन हो जाता होगा, क्योंकि 8 अरब पॉपुलेशन और इसके पहले भी पॉपुलेशन थी, इसके पहले पॉपुलेशन और आपकी आज की पॉपुलेशन, इतना दर्शन पढ़ना किसके बस की बात है? लेकिन इसमें बताया गया है इस संसार में कि इसमें बताया गया संपूर्ण मानव जाति दर्शन को प्रेम करती है। मतलब जो बोल दिया, जो विचार कर लिया दिमाग से, जो दिमाग से सोच कर बोल दिया, वो दर्शन है प्रत्येक व्यक्ति। लेकिन इसमें 2 आता है, एक आता है अच्छा दर्शन, एक आता है गंदा दर्शन। जो अच्छा दर्शन होता है वही जिसको अच्छा दर्शन पता है वही दार्शनिक होता है, जिसको गंदा दर्शन पता है वो दार्शनिक नहीं है। जिसको अच्छा दर्शन पता है वही दार्शनिक है। जैसे जगदीश चंद्र बसु जी हैं, जगदीश चंद्र बसु जी पेड़ कट रहा था, देख रहे थे कि यार पेड़ में से क्या गिर रहा है, माने इसके अंदर प्राण मुझे लगता है ये कैसे बढ़ रहा है। उनके अंदर विचार आया, अच्छा विचार आया कि यार ये तो हिंसा एक प्रकार की है, किसी के पेड़ को काट रहे हो, उसमें अगर जीव जंतु हैं तो उसमें तो दिक्कत है आपको ना, कि किसी जीव की हत्या आप कर रहे हो। तो सोचा कि अब प्रूफ किया जाए कि इसके अंदर जीव है कि नहीं। तो उन्होंने क्रैस्कोग्राफ नामक एक यंत्र बनाया, उससे पता लगा कि उसमें प्राण है। तो उन्होंने तो अच्छा काम किया ना, कि वो सबको बताया कि पेड़ में भी जान है, इसको मत काटिए। तो ये अच्छी बात है। तो बोला जाएगा जगदीश चंद्र बसु एक अच्छे दार्शनिक थे। अब कोई आया आदमी, वो कट्टा निकाला, दाग दिया किसी को, तो ये दर्शन है, उसका भी विचार वही था, गंदा विचार था। तो उसको आप कहेंगे कि वो दार्शनिक था? वो दार्शनिक नहीं था। तो सब मिलाकर बात ये है कि दार्शनिक जो अच्छे काम के लिए आते हैं वो दार्शनिक होते हैं, न कि बुरे काम। जो सार्थक कार्य के लिए नहीं है वो दार्शनिक नहीं है। अब दर्शन की परिभाषा क्या है? दर्शन की परिभाषा है सत्य और सिद्धांतों के कारणों की विवेचना। सत्य, क्या सत्य है? पौधे में जान थी, जगदीश चंद्र बसु ने बोला पौधे में जान है, ये सत्य था। और उन्होंने सिद्धांत दिया और सिद्धांत के लिए यंत्र भी बनाया। तो वो क्या था?
वो दर्शन था, सिद्धांत बनाया, उसके कारणों को बताया कि कैसे इसमें प्राण है। तो सब मिला के जगदीश चंद्र बसु दार्शनिक हो गए। तो जो सत्य के और सिद्धांतों के कारणों की विवेचना कर दे वही दार्शनिक होता है। और मैंने एक सीढ़ी शब्द लिखा है। सीढ़ी मतलब क्या होता है? दर्शन से ही आदमी आध्यात्म तरफ बढ़ सकता है। दर्शन एक सीढ़ी होती है, उसी के बदौलत आदमी आध्यात्म तक पहुंच सकता है। अब आपको इसमें भी दिक्कत होगी कि कैसे पहुंच सकता है। तो मैंने जैसे दर्शन है देखा, दर्शन मतलब देखा, मैंने देखा, विचार किया दिमाग में। अब धीरे धीरे विचार चलता रहा, धीरे धीरे क्या होता है कि हम सोचने लगते हैं, हमारे अंदर दिल में जाता है, कुछ चीज़ें दिमाग में सोचती हैं, कुछ चीज़ें दिल में सोचती हैं। दिल में तुरंत नहीं आ जाता है, पहले दिमाग में आता है। किसी लड़की को मैंने देखा, वो सुंदर ही थी, सुंदर है, तो सर्वप्रथम मेरे दिमाग में आया ना कि यार बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है। लेकिन कुछ समय बाद जब उससे आप लगातार बात करते रहेंगे तो आपके दिल में आ जाएगा वो उसका चेहरा, तो आप उसको नहीं भूल पाएंगे। इस प्रकार से, तो उसी प्रकार से मैं बोल रहा था कि जो दर्शन है वो आध्यात्म की सीढ़ी है। दर्शन आध्यात्म की मतलब वो धीरे से धीरे दिमाग से होते हुए उस आत्मा तक पहुंच जाता है। तो आध्यात्म और दर्शन में बहुत डिफरेंस नहीं है, लेकिन यही एक है कि ये दर्शन जो है वो सीढ़ी है किसकी? आध्यात्म की। अब दर्शन के तह तक पहुंचना नामुमकिन है, ये तुम आप खुद ही समझ जाएंगे। क्यों समझ जाएंगे? क्योंकि 8 अरब लोगों में से 8 अरब 10 अरब जो पॉपुलेशन इस समय, उसके पहले भी बहुत दार्शनिक आए, बहुत लोग हैं, और जो सक्सेस दार्शनिक हुए उनका भी दर्शन तो बहुत वास्ट होगा। उसमें से 10 करोड़ ऐसे होंगे जो कि अच्छा दर्शन दिए होंगे, तो 10 करोड़ को कोई पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता। और भी दर्शन के तह तक पहुंचना ही नामुमकिन है। जब उनके दर्शन को हम पढ़ नहीं पा रहे हैं तो वहाँ पर पहुंचना तो नामुमकिन समान है ना। तो दर्शन के तह तक पहुंचना भी नामुमकिन है। दर्शन हमें पुण्य करना सिखाता है। ये क्वेश्चन ही आ जाता है कि क्या दर्शन केवल हमको पुण्य करना सिखाता है, पाप करना नहीं? तो बताइए कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है, कौन सा ऐसा शास्त्र है जो कि हमको मतलब पाप करना सिखाता है? तो मैं बताता हूँ क्या है, आप बताइए पहले। तो साइंस में आप बायो पढ़ते हैं ना, बायो। तो आप मेढक, मेघा आ जाएगा, मेघा का इजाद करूँगा मैं, मेढक, उसको फाड़ते नहीं है बायो में। नंबर 1 पाप करना सिखा रहा है कि नहीं? कि आप मछली लाएंगे वहाँ पर काटेंगे, मेघा लाएंगे वहाँ पर काटेंगे, इसके बाद तिलचिट्टा लाएंगे वहाँ पर काटेंगे, मतलब काकरोच लाएंगे वहाँ पर काटेंगे, आप परमाणु बम बनाएंगे, आप केमिकल बम बनाएंगे, आप साइबर अटैक करेंगे। ये सब क्या है? मानव जाति का विनाश ही तो है। तो साइंस जब बढ़ रहा है तो विनाश भी तो बढ़ रहा है साथ साथ। मिसाइल बनाया जाएगा किसी को आरती उतारने के लिए, किसी देश को तबाह करने के लिए, वहाँ पर मानव जाति रहती है, वहाँ पर अन्य जातियाँ रहती है। तो जो दर्शन है वो पुण्य करना ही बताता है, और पाप करना कौन पुण्य करना नहीं बताता है, वो साइंस हो सकता है आपका और अन्य सब्जेक्ट होते हैं। लेकिन दर्शन में ये खासियत है, आध्यात्म में ये खासियत है, वो आपको कभी पाप करना नहीं बताएगा, वो आपको कभी पाप करना बता ही नहीं सकता है। तो अब इसके बाद आती है कि दर्शन आप पढ़ रहे हैं और आपके अंदर 2 क्वालिटी आ जाएंगी। आप दर्शन जब पढ़ेंगे तो आपके अंदर 2, कि मैं जितना पुण्य कर सकूँ उतनी अच्छी बात है, मेरे अंदर जितनी श्रद्धा हो। अगर आपके पास श्रद्धा नहीं है और पुण्य है आपके पास तो भी गलत चीज़ है, आपके पास पुण्य है और श्रद्धा नहीं है ये भी गलत चीज़ है। क्यों गलत चीज़ है? वृंदावन में एक प्रेमानंद सागर महाराज जी हैं, मैं उनका समझ लीजिए भक्त हूँ एकदम से, जहाँ विराट कोहली गए थे। उन्होंने एक बात बताई, उन्होंने बताया कि ये संसार जो है वो एक दुकान है, यह संसार एक दुकान है, और इस संसार में जो दुकान है, जैसे एक दुकान है, आप वहाँ पर जाते हैं, आप उनको श्रद्धा दिखाइए, करे प्रभु आप महाराज हैं हमारे, हमको सामान दे दीजिए। आप उसको रुपए नहीं दे रहे हैं, सिर्फ उससे सामान ले रहे हैं, महाराज वो देगा आपको, सामान नहीं देगा। और आप वहाँ पर जाइए, आपके पास रुपए हैं, रुपए मतलब पुण्य, और श्रद्धा मतलब प्रेम, उससे जो हाथ जोड़े हैं वो। आपके पास रुपए हैं, जाइए आप 2 रापटा मारिए उसको, दुकानदार को, दे हमको सामान दे, तो वो आपको सामान देगा। आप करोड़ों रुपए उसको दे दीजिए, वो सामान तब भी नहीं आपको देगा। तो अगर आपके अंदर श्रद्धा है और पुण्य नहीं है, तो भगवान को की प्रार्थना आप करते हैं तो आपके अंदर श्रद्धा भी होनी चाहिए कि हाँ भगवान मेरे हैं। इसके बाद पुण्य भी होना चाहिए कि आप किसी का परोपकार किए हैं, आप भूखे को खाना खिलाए हैं, ये पुण्य है। आप किसी की सहायता किए हैं कभी, ये पुण्य है। तो संसार में सुख की प्राप्ति कहाँ हो सकती है? एक श्रद्धा और एक पुण्य, ये 2 कार्य आप करते हैं तो आप कभी दुखी नहीं रहेंगे। ये आध्यात्म दर्शन बताता है कि आपके अंदर ये 2 क्वालिटियाँ होनी चाहिए। इसके बाद दर्शन के अनुसार मानव जीवन का परम लक्ष्य दुखों से छुटकारा प्राप्त करके चिर आनंद की प्राप्ति। मानव जीवन का परम लक्ष्य दुखों से छुटकारा प्राप्त करके चिर आनंद की प्राप्ति। तो मनुष्य जो है वो चिर आनंद कैसे प्राप्त करेगा? मेरी मम्मी है, मेरे पिताजी हैं, वो हैं, मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, बहुत लोग हैं हमारे। तो कुछ समय बाद क्या होगा,
कोई किसी वजह से ख़त्म हो जाएंगे, मम्मी भी ख़त्म हो जाएंगे, कोई अस्थायी तो है नहीं, ये सभी एक समय ख़त्म हो जाएगा। मेरी दादी ख़त्म हो जाएगी, मेरा भाई ख़त्म हो जाएगा, मेरी बहन ख़त्म हो जाएगी, सब ख़त्म हो जाएगा। मैं अगर बच भी गया तो उनका तो दुख होगा ना, वो मेरे साथ जीवन भर रहे हैं मेरे साथ, तो उनका दुख होगा। तो आदमी सोचता है कि ये दुख कैसे हटाया जाए, इन दुखों को कैसे हटाया जाए। तो उसके पास एक साधन आया कि ऐसे किसी प्राणी को पकड़ा जाए जो प्राणी कभी ख़त्म ही नहीं हो। हाँ, ये बात, ऐसा कोई प्राणी कहाँ हो सकता है कि जो कभी ख़त्म ना हो। वो केवल एक प्राणी है, वो है ईश्वर। अगर आप ईश्वर को पकड़ लेते हैं तो वो जीवन भर कभी ख़त्म नहीं होगा। और अध्यात्म में बताया गया है कि आप यहाँ पर हैं, यहाँ से जब जाएंगे तो ईश्वर के पास जाएंगे, और यहाँ पर जब तक हैं आप ईश्वर को अपना बनाए रखिए कि हमारे ईश्वर हैं। और वहाँ पर भी जाएंगे तब भी ईश्वर मेरे साथ, यहाँ पर हैं तब भी हमारे साथ ईश्वर। तो इसका मतलब सर्वत्र मैं ईश्वर को देख रहा हूँ। ये जो दुख का कारण है परिवार, दुख का कारण, सुखी का भी कारण परिवार होता है, लेकिन ये दुख का भी कारण होता है। तो हमको दुख से एकदम अलग होना है। तो अध्यात्म पढ़ने का मतलब, दर्शन पढ़ने का मतलब क्या है कि हमको दुख से एकदम से विरक्त होना है। दुख मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे चिर अस्थायी आनंद चाहिए। तो चिर अस्थायी आनंद सब मिलाकर किसमें है? ईश्वर में है। और हम चाहे यहाँ रहें चाहे कहीं और रहें, किसी विश्व में, किसी देश में रहें, किसी ब्रह्मांड में कहीं रहें, हम स्वर्ग में रहें, नरक में रहें, सर्वत्र कौन है? ईश्वर है। ईश्वर अविनाशी है, मैं अविनाशी हूँ। अविनाशी क्यों हूँ? क्योंकि मेरी आत्मा अविनाशी है, और आत्मा उस परमात्मा में समाहित हो जाएगी। तो सब मिलाकर क्या कहा जाए कि ईश्वर अविनाशी है। तो इस प्रकार से दर्शन ये इंटरेस्ट ला देता है कि आदमी को किसी प्रकार का दुख कब नहीं होगा, जब वो ईश्वर से बहुत ज़्यादा लगाव कर लेगा। तो इस प्रकार से दर्शन की क्लास आज ख़त्म हो गई, लेकिन इसके आगे मैंने जो टॉपिक आपको बताया है वो दूसरे भाग में, दर्शन के दूसरे भाग में बहुत अच्छा आपको फिर उसमें कंटेंट दिए जाएंगे। तो आज के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।